पा रही है या नहीं हो पा रही? नहीं, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है। हमें अब जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर पता लग रही है, टीवी के माध्यम से पता लग रही है, और जल्दी ही अभी पता लग जाएगा आगे क्या मंशा है और ऐसी चीज़ों को क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक ही आदमी है जिससे डर है पूरे देश में, वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आगे क्या आप लोगों की? देखिए, अभी हम देखते हैं कैसे आगे कार्रवाई चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद सीएम साहब के साथ। तो दिल्ली के मेयर शैली ओबराय को आप सुन रहे थे, और वहां जबरदस्त नारेबाजी की स्थिति अभी दिख रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त फोर्स डिप्लॉयमेंट भी है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पहुंचे हुए हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर। 7 से 8 अधिकारी पहले पहुंचे और उसके बाद कुछ और अधिकारी भी पहुंचे। और इस बीच की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है आम आदमी पार्टी ने, और ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अरेस्टिंग पर, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया, स्टे देने से मना कर दिया, उसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया और तत्काल सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। नारेबाजी लगातार चल रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पीएमएलए के तहत संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई, मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हुई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की मुमकिन है? राहुल प्रकाश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, समन को वॉयलेट किया, ये अलहदा मसला है। 10 समन भेजे, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, ये बिल्कुल अलग मसला है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी, जमानत दे दी और कहा व्यक्तिगत पेशी से भी छूट मिलती है। तो अभी जो ईडी की ये कार्रवाई है, ये सीधे सीधे उसी मनी ट्रेल से जुड़ती है, समन वॉयलेट करने से नहीं जुड़ती, 100 करोड़ के मनी ट्रेल से जुड़ती है, जिसमें ईडी ने प्रेस रिलीज में अपनी कहा। तो पीएमएलए का मामला सीधा सीधा अरेस्टिंग होगी तो पीएमएलए के तहत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की जो अब तक की जो सीक्वेंस रही है, जो इन्वेस्टिगेशन रही है, उसमें पीएमएलए की जो बात हम कर रहे थे या तमाम चीजें जो बता रहे थे, तो उसके आधार पर ही ये तमाम जो जांच है वो आगे बढ़ी है। और जिस तरीके की तस्वीर है उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अब तक का जो 9 समन के बाद की तस्वीर थी और उसके बाद आज कोर्ट के बाद की तस्वीर, और जिस तरीके से ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है उसमें पीएमएलए की जो बात की जा रही है और जिस तरीके का पूरा जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इससे संबंधित जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस क्विक एक्शन को, यानी आज कोर्ट के रुख बाद जो अचानक से ईडी का पहुंचना, वो कई सवाल खड़े जरूर कर रहा है। जिस तरीके की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन अभी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि इंतजार करना होगा, क्योंकि ये भी कोर्ट में कहा गया था कि जिस तरीके की बात की जा रही थी कि हम पूछताछ के लिए बुलाना चाह रहे थे, उसमें गिरफ्तारी करें ना करें वो एक जांच का विषय होता है, क्योंकि जांच का विषय जब होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के तमाम पहलू होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, और उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसमें ये कहा जा सकता है। और फिलहाल तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और तमाम लोग यहाँ कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अंदर जा पाएं, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर दिख नहीं रही है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ अभी मुश्किल होगा राहुल, किसी का भी भीतर जाना।